हेलो फ्रेंड्स, आज का जो री चैप्टर हमारा है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करके हम लोग क्या किए थे ना, कंटिन्यूअस को और डिसकंटिन्यूअस को फाइंड किए थे। कंटिन्यूअस अगर दिया हुआ था तो फिर हमने उसमें वैल्यू को फाइंड किए थे। अब का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 11 में हम इससे रूबरू हो चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ सब रिजल्ट को हम प्रूफ करके देख चुके थे कि आखिर sin x और cos x क्यों आया। ठीक है, अब जो क्लास 12 में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वो बेसिक नहीं है, अब यहाँ पर थोड़ा स्टेज को ऊपर करेंगे, एक एक स्टेप ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो क्लास हमारा होगा वो फॉर्मूला के साथ में होगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहला टाइप क्वेश्चन जो बताएंगे वो आपको बेसिक क्वेश्चन बताएंगे जो क्लास 11 में पढ़े होंगे, जिसमें क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब यूज होगा। उसके बाद में स्टेप स्टेप में हम उसको बढ़ते जाएंगे और टोटल इस चैप्टर में 8 तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो डिफरेंशियल चैप्टर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, वो हमको तो याद रख लेना है, याद जबान पर होना चाहिए, ताकि कभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पीछे पलट ना देखें, ऐसे सोचे नहीं कि क्या होगा फार्मूला। ठीक है, तो पहला रिजल्ट जो क्लास 11 में सॉल्व किए थे, रिजल्ट इसका फार्मूला। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसी करेंगे, आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट से होता है, डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट से होता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, फंक्शन में आपके पास जो वेरिएबल होगा, अगर हमारे पास x² है तो वेरिएबल x है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होगा। अगर हमारे पास ना y² + 2 है तो वेरिएबल क्या है, y है, यानी कि y के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अभी जितना भी करेंगे हम लोग रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे। तो अगर sin x हमारे पास है तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा cos x, sin को cos में चेंज कर देंगे। cos x का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin x। tan x का क्या हो जाएगा, sec² x। cot x का क्या हो जाएगा, -cosec² x। sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x, sec x * tan x। वहीं cosec² x में क्या हो जाएगा, तो -cosec x cot x, क्योंकि sec और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan और cot भी दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर मान लेते हैं कोई एक आपके पास ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट मींस e⁻x, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास e⁻x है तब बोलेंगे सर e⁻x क्या होता है, e⁻x का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं 2⁻x, क्लियर है, 2⁻x यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू पर पावर x है, तो उस इक्वेशन पर हमारा a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर हमारा क्या है, x। तब हम वहां पर क्या करेंगे कि a⁻x जो दिया हुआ वैल्यू वो लिखेंगे, और log a यानी कि 2 अगर वहां पर है तो हो जाएगा log 2, यानी कि 2⁻x और फिर क्या हो जाएगा, log 2। क्लियर है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब log x से बट बेस हमारा a है, बेस क्या हमारा है, a है, तो बेस जो a होगा वो log के साथ लगेगा, यानी 1/x तो log x का होता ही है, तो 1/x और इसमें into log a लगा देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म समझते हैं ना, जो x के रिस्पेक्ट में ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और फिर सपोज मान लेते हैं, अभी तक एक एक फंक्शन चला था ना, सपोज कि u और v दो अलग अलग फंक्शन, एक u अलग फंक्शन हो गया और v अलग फंक्शन हो गया। अगर हम u + v का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो आप ना सेपरेटली u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ठीक है, वही अगर हम माइनस देखेंगे u - v करेंगे ना, तो फिर सेपरेटली u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन। ये तो हो गया एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, बट जब हमारे पास में प्रोडक्ट आएगा तो रूल विल बी चेंज। जैसे मान लेते हैं u * v के फॉर्म में है ना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पहला फंक्शन को बाहर कर देना है, यानी u है पहला फंक्शन, v है दूसरा फंक्शन ना, तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v को बाहर और u का डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं इसको? अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन रूल।
क्वेश्चन रूल मतलब कि अगर हमारा दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, a बाई बी के फॉर्म में रहेगा, उस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है वो पहले लिखा जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा, ऊपर वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब u बाई v है सर, तो v को बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, और नीचे होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा क्वेश्चन रूल। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है हमारा चेन रूल। ये चेन रूल क्या होता है सर, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देखते हैं ना कि क्वेश्चन में फंक्शन मिल जाता है, जैसे एक फंक्शन ऑलरेडी है, उस फंक्शन में फिर फंक्शन मिल गया, रिजल्ट पर रिजल्ट मिल जाता है, तो उसको चेन रूल बोलते हैं। उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट, जितना पार्ट मिलेगा उतना पार्ट में तोड़ते हैं। पहला हम बताएं कि कोई भी एक मान लेते हैं y आपके पास फंक्शन है जो ft है, ठीक है, और फिर t जो है वो gx है। सपोज मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लीजिएगा कि आपके पास ना sin स्क्वायर x हो गया, क्लियर है, तो sin स्क्वायर x को आप अपने हिसाब से कहेंगे कि सर ये हमारे हिसाब से तो sin x का स्क्वायर होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा। अब देखिए दो फंक्शन छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ, सपोज मान लो कि अगर एक x होता, सपोज मान लो x होता, t होता, तो t का स्क्वायर होगा, तो t का स्क्वायर होगा, तो इसका पहला फंक्शन जो हमारा होता है, जो क्लास 11 में पढ़े थे, कि अगर मान लेते हैं कि d बाई डी एक्स x टू दी पावर n अगर होता है सर, तो n को बाहर करके x इंटू n माइनस 1, क्लियर है, ये पता चल रहा है। ये एक सबसे पहला फंक्शन हमारा था, सबसे स्टार्टिंग फंक्शन हमारा यही था कि किसी भी फंक्शन पर पावर अगर आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, फिर x लगाइए, जो फंक्शन है वो लगाइए, और फिर पावर में जितना n का वैल्यू था वो माइनस 1 कर दीजिए। तो आप बोलेंगे ना सर ये अगर t पर पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर t, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2t हो जाएगा, क्लियर है, होगा कि नहीं होगा। फिर आप कहेंगे सर हमारे पास तो sin स्क्वायर x है ना, sin x का स्क्वायर मेरे पास है ना, ठीक है, तो इसको ना t माने हम लोग, फिर sin x भी तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो sin x का फिर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। हम क्या बताएं आपको, हम ये बताएं कि अब sin x को t लेट कर लिए, ठीक है, और t लेट कर लिए हम लोग इसको तो sin x स्क्वायर, यानी पूरा y का वैल्यू हमारा ft बन गया, एक ऐसा फंक्शन जो t के रिस्पेक्ट में है। यानी इस इक्वेशन पर अगर हम देखेंगे कि sin स्क्वायर x दिया हुआ है, मतलब ये sin x स्क्वायर, समझिए चेन रूल को समझिए क्या बोलता है, फंक्शन पर फंक्शन होगा। आप क्या करेंगे ना कि sin x को t लेट कर लेंगे, sin x क्या करेंगे, t लेट, तो आपके पास अगर ये y इक्वल टू sin x स्क्वायर बोलते हैं, तो y इक्वल टू आप t स्क्वायर बोलिएगा सर, इन्हें बोलिएगा, बोलिएगा ना, तो आप y इक्वल टू t स्क्वायर में लीजिए, हमको क्या निकालना है, dy बाई dx ना, तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt, और इनटू फिर t का होगा x के रिस्पेक्ट में, यानी dt बाई dx, तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर का 2t, और फिर t का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में sin x का cos x। वही बात हम यहाँ पर लिखे हुए दो टर्म में। इसी तरह से चेन रूल में 3 फंक्शन चला जाएगा, तो एक को t लेट करेंगे, अगला को u लेट करेंगे, फिर अगला x रिस्पेक्ट में होगा, पहला t के रिस्पेक्ट में पूरे को, फिर u के रिस्पेक्ट में, फिर h रिस्पेक्ट में। अब dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt इंटू फिर dt बाई dx, फिर dy बाई dx, यानी कि y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, t का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में देख लो du, ठीक है, फिर u का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में dy dx, तब जाकर क्या निकलेगा हमारा dy dx, ठीक है। अब ये चेन रूल जो है ना, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ना, कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला होता है इतने फार्मूला को याद करना, और इस फार्मूला का सबसे बड़ा मुखिया कौन है सर, तो ये d बाई dx x की पावर n। अगर कोई फंक्शन है उस पर पावर अगर कोई वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं कि sin x के पास sin x बोल देंगे सर, न्यूमेरिकल वैल्यू, n का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आ जाएगा, जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा, और उस पर पावर 1 कम करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहां तक फिर नोट डाउन कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट। अब ये इसमें जो फॉर्मूला है ना,
वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। यानी अभी तक हम लोग केवल देखे थे किसको, sin x cos x tan x cos x sec का, ठीक है। अब इनवर्स की बात करेंगे तो पहला, अगर sin इनवर्स x आपके पास है तो sin इनवर्स मींस क्या होता है सर, जस्ट रेसिप्रोकल। जैसे कि sin इनवर्स x मतलब क्या हो गया 1/sin x। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे 1/, अगर लिखते हैं ना x की पावर -1, ये पावर -1 दिखाता है इनवर्स को, ठीक है। तो sin इनवर्स x का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/√1 - f²। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जस्ट इसी का सेकंड में देखेंगे cos का सर, तो d/dx cos इनवर्स x का वैल्यू सेम होगा, बशर्ते साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा माइनस। बस याद रखने का अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। एक को याद रखिए, दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा क्या है ना कि अगर हमारे पास में tan का वैल्यू है ना, तो अगर tan इनवर्स x हमारे पास है, क्लियर है। अब tan में जब अभी साइन में क्या बोलेगा, √1 - f², cos में इनवर्स में आया तो माइनस में आ गया। अब tan में अगर आएगा सर तो रूट को हटा देंगे और सम के साथ में यानी कि 1 + x² हो जाएगा। क्लियर है। इसी के बाद में जब आप ना d/dx करेंगे किसका सर, तो cot इनवर्स x का, तो साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव है आगे क्या नेगेटिव आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। किसका किसका हो गया, साइन का हुआ, cos का हुआ, tan का इनवर्स हुआ, cot का इनवर्स हुआ, बचा क्या sec इनवर्स। अब अगर sec इनवर्स x होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1/√mod x और मल्टीप्लाई √x² - 1। क्लियर है। अब जस्ट इसी का नेगेटिव वैल्यू हमारा किसका बन जाएगा, d/dx इसका cosec इनवर्स x। क्लियर है, क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव -1 √x² - 1। तो ये जो हमारा फार्मूला हुआ ना, ये इनवर्स होगा, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे। अब देखिए टाइप 1 जो हमारा है ना, वो है डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। यानी कि टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आज का क्लास टाइप 1 चलेगा, इसके बाद का क्लास भी टाइप 1 ही चलेगा, उसके बाद हम टाइप 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर बेस बनेगा ना तभी जाकर आगे बन पाएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक पूछना है, क्योंकि अगर बेस बना तभी सब बना, और नहीं तो फिर इसके बाद ना बस। अब क्या है ना, डिफरेंशिएट ईच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपको बता चुके हैं फंक्शन में जितने भी वेरिएबल आपके पास है सब x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में सभी को क्या बोला है, तो डिफरेंशिएट करने बोला है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्या है, पहला नंबर में x⁴ 9। मेरा काम क्या है ना कि जो फंक्शन दिया होगा उसको y लेट कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, y लेट कर लीजिए, तो लिखेंगे लेट y = x⁴ 9। क्लियर है। अब इस पूरे फंक्शन को अगर y लेट किए हैं और पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव करना है तो dy/dx लिखाएगा, यानी y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy/dx। क्लियर है। अब देखिए ये किसके फॉर्मूला में आया सर, तो x⁴n के फॉर्मूला में आया। किसके फॉर्मूला में आया, x⁴n। इसका फॉर्मूला क्या है, n को बाहर कर देना है, x और पावर में n माइनस एक कम, 9 है तो 8, 7 है तो 6, इस तरह से। तो 9 को कर देंगे सर बाहर, और x⁴ क्या हो जाएगा 9 - 1, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा 9x⁴8। क्लियर है ना, इजी, पहला इजी लगेगा, दूसरा बीजी लगेगा। ये देखिए लेट y = 4x⁴। हमको करना क्या है, dy/dx = ठीक है। अब देखो जरा सा, 4 × x⁴ है ना, मतलब 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब याद रखिएगा एक रिजल्ट में होता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन क्लास 11 पढ़े होंगे, और ये फंक्शन में अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में है तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और फिर ना
जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको कल लिख लीजिए ऊपर में, क्योंकि ये इस टाइप में छूट जाएगा, इसको ले लिखा है कि कांस्टेंट टर्म अगर कोई है और अगर कोई फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट टर्म कहाँ जाएगा सर, बाहर चला जाएगा, ठीक है, और जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला में आएगा, रिजल्ट में आएगा ये, ठीक है। इसके अनुसार में ये 4 जो हमारा है कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को बाहर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, तो d बाई डी एक्स, इसका x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये 4 हो गया सर, इनटू ये मल्टीप्लाई है, x टू दी पावर 4 को क्या बोलेंगे जी, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। पावर में एक कम, अगर 4 है तो 3, अगर 7 होता तो 6, एक एक ना n नंबर होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16x क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है सर, रूट x। अब रूट x का यूज ना बहुत जगह पर होता है, इसे इसको याद रख लीजिएगा, कई कई रूट x आता है तो उसको करके दिखाना नहीं है, कैसे होगा बता रहे हैं। मान लेते हैं कि y इक्वल टू रूट x लिखे हैं सर, तो रूट x को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x टू दी पावर 1/2, क्या है कि नहीं। अब ये तो वही फॉर्म में आया ना कि x टू दी पावर n, तो आप जब dy बाई dx कीजिएगा तो ये 1/2 को बाहर कीजिएगा, ठीक है, और इनटू x कीजिएगा और पावर में n माइनस 1 ना, यानी 1/2 माइनस 1 कीजिएगा, तो क्या कहलाएगा ये 1/2 इनटू x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, तो पावर में आ जाएगा माइनस 1/2, क्लियर है। यस सर। अब पावर में अगर माइनस है सर, तो ये फंक्शन को प्लस बनाना होगा तो नीचे लाना होगा ना, कि नहीं, ये हो जाएगा। अब x टू दी पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, ये रूट x में है, इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर रूट में है, कोई फंक्शन अगर रूट में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट जो फंक्शन है, याद रखना है इसको, ये यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर में सर। 4 नंबर में है 4/3 x टू दी पावर 1/4, लेट y इक्वल टू 4/3 x टू दी पावर 1/4। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बताइए तो कांस्टेंट टर्म है ना 4/3 ना, तो 4/3 को बाहर निकाल दिए इनटू, अब x टू पावर n तो क्या लिखेंगे, तो 1/4 और x इनटू 1/4 माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया सर, क्या बचा आपके पास 1/3 बचा और x टू पावर 1/4 माइनस 1 कितना कहलाएगा, 1/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे सर तो 4 होगा, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3/4 होगा, क्या होगा माइनस 3/4। अभी आपको क्या पता है, नेगेटिव वैल्यू ऊपर में है तो पॉजिटिव के लिए नीचे लाना पड़ेगा, तो 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 है, x टू दी पावर हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब देखिएगा 5 नंबर में, लेट y इक्वल टू 2x टू दी पावर 4 प्लस 5² माइनस 7। कितना टर्म है सर यहाँ पर, 3 टर्म है, और तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। बताए थे जितना फंक्शन प्लस में है या माइनस में, सबको अलग अलग करना है, ठीक है। तो जैसे ही dy बाई dx लिखेंगे ना सर, तो यानी एक बार हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस x के रिस्पेक्ट में क्या 5x² का डिफरेंशिएशन, और माइनस x के रिस्पेक्ट में 7 का डिफरेंशिएशन। ये 2 तो हो गया कांस्टेंट टर्म, निकल गया बाहर, x पर 4 ना, तो बोलेंगे 4x क्यूब, फिर 5 हमारा कांस्टेंट टर्म x² का 2x की पावर 1, तो 1 तो पावर दिखाएगा नहीं, माइनस, अब देखिए 7 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, वेरी गुड, यानी कि यहाँ बनेगा 8x क्यूब प्लस 10x, और ये हमारा हो गया सर, तो ठीक है। ये बेसिक था, धीरे धीरे इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, है ना, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए।